जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग। तो दोस्तों एक और नया इनिशिएटिव में आपका स्वागत है। आज से हम लोग जब प्रीलिम्स देखिए काफ़ी करीब है, तो अब डेली मैं आपको फैक्ट्स का खजाना ही के तौर पे आपको संपूर्ण हिस्ट्री कराने जा रहा हूँ। ओनली फैक्ट, ठीक है, संपूर्ण हिस्ट्री, एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न, पूरी, ठीक है। ओनली फैक्ट, ये हिंदी में वीडियो होगा, इंग्लिश में अलग से मिल जाएगा। और हिंदी इंग्लिश दोनों में अगर आप एडजस्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, मेरा समय बचेगा। मैं दोनों को ही बता दूंगा, आसान चीज़ें हैं भाई। चंदावर का युद्ध, बैटल ऑफ चंदावर हो गया, इतना तो आप कन्वर्ट कर ही सकते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट करिएगा अगर कर सकते हैं। शानदार फैक्ट मिलेंगे आपको, जितने भी सवाल हैं इसी से आते हुए देखेंगे। शानदार लिस्टिंग अगर आप चाहते हैं ये आप ले भी सकते हैं, मात्र 46 पेज की। एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न, सारे फैक्ट आपको इस 3 में कवर हो जाएंगे, आपको नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हज़रत मोहम्मद साहब के जन्म की और मृत्यु की। तो इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 532 ईस्वी में। इससे पहले मैंने एक PYQ कराया था, उसमें थोड़ा एक एरर हो गया था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। 570 ईस्वी और 632 ईस्वी में मृत्यु होती है। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण आपको पता होगा मोहम्मद बिन कासिम करता है भाई। तो ये 711, कई जगह आपको 712 भी देखने को मिलेगा, पर ऑफिशियली जो आयोग ने माना है वो 711 है, इसलिए 711 मैं पहले ही आपको रिमाइंड करा दे रहा हूँ। महमूद गजनवी का शासक कब बनता है? 998 ईस्वी में बनता है भाई। महमूद गजनवी का चंदेलों पर पहली बार आक्रमण कब होता है? 1019 से 20 में होता है चंदेलों पर आक्रमण। उसके बाद महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण करा, कब से कब तक? 1000 से 1026 के बीच में। अल बरूनी जो महमूद गजनी के साथ ही आया था, 973 में इसका जन्म होता है, अल बरूनी के साथ आता है। वहीं मध्य एशिया के शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने उत्तर भारत को कब जीता था? मोहम्मद गौरी ने, तो जब बैटल ऑफ जो तराइन होती दूसरी 1192 में तब। मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण मुल्तान पे कब होता है? 1175 में मुल्तान पे आक्रमण करता है, ठीक है। मोहम्मद गौरी गुजरात पर आक्रमण कब करता है भाई? 1178 में गुजरात पे करता है। तो मुल्तान में 1175, आपको ऐसे लगाने को भी आ सकता है, मुल्तान में 1175, गुजरात में 1178, और जो तराइन का युद्ध होता है 1192 दूसरा। पहला युद्ध तराइन का 1191 में होता है, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य। दूसरा 1192 में हो जाता है। चंदावर का युद्ध की बात करें अगर, तो ये 1194 में होता है। ये मोहम्मद गौरी और राजा जयतन के बीच में, आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस युद्ध। फिर घाघरा के युद्ध की बात करें अगर, 1529 में घाघरा का युद्ध होता है। और ये घाघरा का युद्ध अफगान्स और बाबर के बीच में होता है ना, प्लासी पता ही है आप सबको। हल्दी घाटी का युद्ध भाई 1576 में होता है। और ये होता किसके बीच में हल्दी घाटी का युद्ध, ये पता है आपको? अकबर और राणा प्रताप, है ना, अकबर और राणा प्रताप के बीच में होता है, अकबर और राणा प्रताप। और वहीं खानवा का युद्ध की बात करें 1527 में, खानवा का युद्ध 1527, ये किसके बीच में होगा? ये बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है, बाबर और राणा सांगा के बीच में, ठीक है, याद रखिएगा। खानवा का युद्ध 1527 में होता है, बाबर और राणा सांगा के बीच। हल्दी घाटी अकबर और राणा प्रताप के बीच। और वहीं चंदेरी के युद्ध की बात करें, इसको मदीनी राय और बाबर के बीच में ये होता है। तैमूर का आक्रमण, आखिरी जो तुगलक वंश का राजा होता है नसीरुद्दीन, 1398 उसके शासनकाल में होता है, 1398 में। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की बात करें तो ये 1296 में होती है। गयासुद्दीन की हत्या की बात करें तो ये 1325 में गयासुद्दीन की हत्या हो जाती है। सारे इंपॉर्टेंट है जो जरूरी है। महमूद गजनवी सोमनाथ पे कब आक्रमण करता है? 1026 में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय 1210 ईस्वी में हो जाती है। और भारत में गुलाम वंश का शासन 1206 से 1290 तक चलता है। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो लाहौर से शासन करता था भाई। दिल्ली बाद में इल्तुतमिश राजधानी शिफ्ट करता है 1206 से 1210। इल्तुतमिश 1210 से 1236, फिर उसके बाद रजिया सुल्तान प्रथम महिला शासिका 36 से 40। गयासुद्दीन बलबन का टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, 1266 से 1287 के बीच में राज करता है। ये नवरोज़ वगैरह त्यौहार भी चलाता है। आयरन और ब्लड की नीति, यानी लौह और क्या बोलते हैं उसको, रक्त की नीति अपनाता है। मोहम्मद गौरी की मृत्यु की बात करें, मोहम्मद गौरी के साथी कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, गुलाम होता है उसका, 1206 में होता है। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी करता है 1290 में। जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था भाई? तो जब स्थापना करेगा तभी, 1290 में। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 चला है। आपको क्रोनोलॉजी याद रखनी है, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, इन सब के टाइम याद रखने हैं। इनमें से कौन सबसे ज़्यादा लंबे समय तक राज करता है वो याद रखना है, कौन छोटे समय तक राज करता है वो याद रखना है। इन सब के अंदर जो राजा हुए हैं उनकी टाइम पीरियड याद रखनी, नहीं करिए आज ही इतना काम कर डालो, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। चलिए,
इब्न बतूता मोरक्को के मूल का अफ्रीकी यात्री भारत कब आया था भाई? 1333 से 1347 में। और इस टाइम शासक कौन था भाई? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल अगर आपको पता हो 1325 से 51 था, उसके शासनकाल में भारत आता है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 में होती है। मध्य एशिया के महान मंगोल जो सेना नायक थे तैमूर, उसने भारत पर आक्रमण कब किया? अभी बता ही दिया मैंने ऊपर। लोधी वंश के शासकों ने शासन कब किया? 1451 से 1526 लोधी वंश आता है। तुगलक वंश कब आता है? 1320 से 1414। 1320 से 1414। तो गुलाम वंश आपको याद हो गया भाई, 1206 से 1290। ठीक है, जिसको स्लेव वंश भी कहते हैं। फिर खिलजी 1290 से 1320 होता है। ठीक है, फिर 1320 से 1414 तुगलक हो गया। ठीक है, फिर 1414 से 1451 सैयद होता है। फिर अंतिम में लोधी वंश आता है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल 1325 से 51 है। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी करता है 1451 में। खतौली के युद्ध की बात करें, खतौली का युद्ध जो महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच होता है। खतौली का युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच 1518। इसको प्लीज़ नोट कर लो, ये पूछ सकता है बहुत। इस टाइप के युद्ध बहुत पूछे जा रहे हैं। खतौली का युद्ध 1518, राणा सांगा इब्राहिम लोधी, राणा सांगा इब्राहिम लोधी, राणा सांगा इब्राहिम लोधी, राणा सांगा इब्राहिम लोधी, ऐसे ऐसे करके रटो, याद करो। पानीपत के तीनों युद्ध याद कर लो, प्रथम द्वितीय तृतीय। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच होता है पानीपत का प्रथम युद्ध, और हेमू और मंगोलों के बीच होता है पानीपत का तृतीय युद्ध। तीसरा जो होता है वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होता है। ठीक है, 1526, 56, 1761। ठीक है, और वहीं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो हरिहर और भूका दो भाई थे, इन्होंने करी थी 1336 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। तलाई कोटा का युद्ध की बात करें अगर, 1565 में होता है तलाई कोटा का युद्ध, और ये होता है वही दक्कन के सुल्तान और विजयनगर एम्पायर के बीच में होता है ना, तो ये याद रख लो, समय जरूर याद रखो। मैसूर की स्थापना होती है 1612 ईस्वी में। अरावीडू वंश की स्थापना कब होती है भाई? अरावीडू वंश की स्थापना 1570 में। कृष्णदेव राय का राज्यरोहण होता है 1509 ईस्वी में भाई। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल क्या है? 1296 से 1316। क्या है? 1296 से 1316। शेर शाह सूरी का शासनकाल क्या है भाई? 1540 से 1545 है। क्या है? 40 से 45 है भाई। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 हो जाएगा। उत्तर भारत में रामानंद भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक का जन्म, रामानंद भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक का जन्म 1299 में होता है। मलूक दास का जन्म 1574 में होता है। मलूक दास का जन्म। गुरु घासीदास का जन्म, ये सब पूछ चुका है, इसको आपको याद रखना है। 1756 में ये सब पूछे जा चुके हैं। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में होता है। अब आपको ऐसे भी पूछ सकता है गुरु नानक का जन्म हुआ था तब दिल्ली सल्तनत का राजा कौन था भाई, है ना, इस तरह से भी पूछ सकता है। तो इस बीच आपको पता हो बहलोल लोधी जो था, है ना, तो ये सब याद रखो आप, इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं सवाल। मीराबाई का जन्म 1498 में होता है, पूछ लेगा किसके समकालीन थे, है ना, इस तरह से लिंक करवाता है चीज़ें। नामदेव का जन्म 1270 में हुआ भाई। संत तुकाराम का जन्म 1608 में हुआ, है ना, तो आपको डेट याद रहेगी तो कुछ भी पूछे अब लिंक कर लोगे। निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु 1325 में, पूछ लेगा इस टाइम कौन शासक था भाई। कबीर दास का जीवन काल 1398 से 1518। गुरु नानक का जीवन काल 1469 से 1539। मीराबाई का 1498 से 1557। ये सब महत्वपूर्ण है, आपको डेट थोड़ी थोड़ी करो पर रटो इसको। चैतन्य का जीवन काल 1486 से 1534। अब ये डायरेक्ट अगर नहीं पूछेगा तो ये पूछ लेगा चैतन्य जो थे वो किसके समकालीन थे दिल्ली सल्तनत में, मीराबाई किसकी समकालीन थी, गुरु नानक किसके समकालीन थे, कबीर दास किसके समकालीन थे, निजामुद्दीन की मृत्यु किसके शासनकाल में हुई, ये पूछता है आपसे, है ना, तो आपको लिंक करना होगा। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, इन सब के राजाओं का टाइम पीरियड याद करना पड़ेगा आपको। बाबर के जन्म की बात करें 1483 ईस्वी में होती है। बाबर फरगना के सिंहासन पर कब बैठता है? ये डेट कई बार पूछी जा चुकी है। 1495 में फरगना के सिंहासन पर बैठता है। हुमायूं का जन्म कब हुआ भाई? 1508 ईस्वी में होता है। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया? 1532 में। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर कब आक्रमण करा? 1532 में करा। और चौसा का युद्ध भाई, देवरा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, सरहिंद का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, कलिंजर का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए इनको याद कर लीजिएगा आप। जैसे चौसा का युद्ध है, चौसा का युद्ध किसके बीच में होता है? हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में 1539 में, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कह रहा हूँ। शेर शाह सूरी, हुमायूं, 1539 चौसा का युद्ध। देवरा का युद्ध हुमायूं और महमूद लोधी, देवरा का युद्ध हुमायूं और महमूद लोधी के बीच में 1532 में होता है। कन्नौज का युद्ध हुमायूं और शेर शाह के बीच में 1540 में होता है, कन्नौज का युद्ध। सरहिंद का युद्ध मुगल्स और सूरी साम्राज्य के बीच में 1555 में होता है, सरहिंद का युद्ध।
और वहीं सामूगढ़ के युद्ध की बात करें, शाहजहाँ के 4 बेटों के मध्य होता है। और शाहजहाँ के 4 बेटे कौन थे भाई, पूछ सकता है आपसे। दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह सूजा और मुराद बख्श। ये भी याद रखना, दारा शिकोह, मुराद बख्श, शाह सूजा और औरंगजेब, इनके मध्य ये युद्ध होता है, ठीक है। और वही कलिंजर के युद्ध में शेरशाह सूरी मारा भी जाता है, तो ये शेरशाह सूरी और राजपूतों के मध्य होता है कलिंजर का युद्ध। वहीं फिर अकबर के जन्म की बात करें, अकबर के जन्म और मृत्यु की, तो अकबर का जन्म कब होता है भाई, 1542 में, मृत्यु 1605 में। राज तिलक इसका कब होता है, 1556 ईस्वी में। शाहजहाँ का जन्म की बात करें तो 1592 में शाहजहाँ का जन्म होता है। औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक दिल्ली में कब होता है, 1658 में। कब होता है, 1658 में। उसके बाद औरंगजेब का दूसरा राज्याभिषेक 1659। 2 राज तिलक हुए हैं, पूछेगा किस मुगल के 2 राज तिलक हुए, कि औरंगजेब दिल्ली में एक बार होता है, दूसरा 1659 में होता है, ठीक है। धर्मत का युद्ध जो होता है, ये आपस में 2 भाई लड़े थे, औरंगजेब और दारा शिकोह, है ना, औरंगजेब और दारा शिकोह, इसके बीच में होता है भाई धर्मत का युद्ध, ठीक है। ये भी याद रखना कब होता है, 1658 में। 1658 धर्मत का युद्ध, औरंगजेब और दारा शिकोह। पुरंदर की संधि की बात करें, 1665 में होती पुरंदर की संधि। और ये पुरंदर की संधि होती किसके बीच में, शिवाजी महाराज और राजा जयसिंह प्रथम के बीच में। और जयसिंह कौन था भाई, औरंगजेब का जो कौन था, सेनाध्यक्ष था, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद पुर्तगालियों द्वारा तंबाकू भारत लाया गया 1605 ईस्वी में, जिसको जहांगीर बाद में बैन कर देगा। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 28 है। मोहम्मद शाह का शासनकाल 1719 से 1748 है भाई, क्योंकि ये मोहम्मद शाह इंपॉर्टेंट भी है। बहादुर शाह द्वितीय जफर का शासनकाल 1837 से 57, जो क्रांति भी होगी इसके शासनकाल में। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु, इनका जन्म और मृत्यु, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666, मृत्यु 1708। शिवाजी का जन्म और मृत्यु कब हुआ भाई, शिवाजी का जन्म 1627, मृत्यु 1680, महत्वपूर्ण है। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में होता है। बालाजी विश्वनाथ का शासनकाल क्या था, 1713 से 20, क्या था, 1713 से 20। बाजीराव प्रथम का शासनकाल क्या था, 1720 से 40, ये पूछा जा चुका है क्रोनोलॉजी में, ठीक है। माधवराव का शासनकाल 1761 से 72। संभाजी जो थे छत्रपति शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र, बड़े पुत्र संभाजी, 1680 से 89 इनका शासनकाल रहता है। राजा राम जो शिवाजी के दूसरे पुत्र थे, 1689 से 1700। शिवाजी द्वितीय जो राजा राम के पुत्र थे, इनका 1700 से 1708 रहता है। और छत्रपति जो साहू जी संभाजी के पुत्र, इनका 1708 से 1749। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपको ये रट्टा मानना पड़ेगा, चाहे 10 बार 20 बार, ये सवाल पूछे जाते हैं क्रोनोलॉजी में। अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह कब हुआ था भाई, 1562 में। तुकारोई का युद्ध 1575 में हुआ, 1575। और वहीं मालवा पर मुगल ने कब आक्रमण करा, 1561 में। मालवा पर मुगल ने आक्रमण 1561, 1561, 1561। उड़ीसा पर कर्रानी की विजय होती है 1567-68 में। देखिए आपको समय लगता है, बुक्स खोलो कुछ नहीं, रात में फ़ोन उठाओ, वीडियो चालू करो, हेडफोन लगाओ, 2 से 4 बार देखो, सब याद हो जाएगा, बार बार रटना पड़ेगा दोस्तों। अब जैसे कुछ ये विभाग है, दीवाने मुस्त खरच, ये वित्त विभाग था, कौन बनाता है, अलाउद्दीन खिलजी बनाता है दीवाने मुस्त खरच। दीवाने कोही कृषि विभाग था, मोहम्मद बिन तुगलक बनाता है दीवाने कोही। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था, बलबन बनाता है दीवाने अर्ज को। दीवाने बंदगन फिरोज शाह तुगलक बनाता है दीवाने बंदगन। दीवाने खैरात भी फिरोज शाह तुगलक बनाता है, दीवाने इश्तिहाक भी फिरोज शाह तुगलक। तो दीवाने इश्तिहाक, दीवाने खैरात, दीवाने बंदगन, ये फिरोज शाह तुगलक बनाता है। बंद खैरात इश्तिहाक, ठीक। और मोहम्मद बिन तुगलक दीवाने कोही जो थी, अमीर कोही, कृषि विभाग। मुस्त खरज विभाग अलाउद्दीन खिलजी, अर्ज विभाग बलबन। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के उपाधि का क्रमानुसार विवरण, जैसे अलमास बेग, इसको उलूग खां बोलते थे। मलिक संजर, इसको अल्प खां बोलते थे, ये सब पूछे जा चुके हैं। मलिक हिजाबुद्दीन जो था, इसको ज़फ़र खां। और मलिक जलेसरी नुसरत खां, ठीक है, याद रखना। अलमास बेग उलूग खां, मलिक संजर अल्प खां, मलिक हिजाबुद्दीन जफ़र खां और मलिक जलसेरी नुसरत खां। इसके बाद ये याद रख लो, इनकी दरगाह इस साल पूछी जा सकती है, क्योंकि बहुत न्यूज़ में चल रही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1143-1236, भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनका जन्म ईरान में हुआ था, इनकी दरगाह अजमेर में, ये जरूर याद रखो, जन्म ईरान, दरगाह अजमेर। शेख फरीउद्दीन गंजे शंकर, इनकी मुल्तान में जन्म हुआ था, अजोदन पाकिस्तान के पंजाब में दरगाह है। निजामुद्दीन औलिया 1236 से 1325, बदायूं में जन्म हुआ था, दिल्ली में इनकी दरगाह है। शेख नसीरुद्दीन चिराग की बात करें तो अयोध्या में इनका जन्म हुआ, दिल्ली में इनकी दरगाह, अयोध्या में जन्म हुआ, दिल्ली में दरगाह, ये जरूर याद रखो। अब ये जो युद्ध है ये मैं बता ही चुका हूँ आपको। अब ये सल्तनत कालीन कुछ स्थापत्य हैं, जैसे कुतुब मीनार, इसको कुतुबुद्दीन ऐबिक ने निर्माण कार्य प्रारंभ कराया था, इल्तुतमिश ने करा, और बाद में जो फिरोज शाह तुगलक है वो भी कराएगा।
और 2.5 दिन का झोपड़ा ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाता है, अजमेर में है ये। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, दिल्ली में है। नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा या सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया ये। इल्तुतमिश का मकबरा ये इल्तुतमिश ने खुद बनवाया 1225-35 में। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है ये किसने बनवाई भाई, इसका शिलान्यास 1143 में होता है, 1233 तक इल्तुतमिश बनवाता है। बदायूं की जामा मस्जिद भी इल्तुतमिश बनवाएगा। अतारकिन का दरवाज़ा इल्तुतमिश बनवाता है। लाल महल साहिजे भोसले बनवाते हैं, लाल महल। हजार सीतून स्तंभ ये कौन बनवाता है, अलाउद्दीन खिलजी बनवाता है हजार सीतून। तुगलकाबाद की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक करता है, तुगलकाबाद की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा गयासुद्दीन तुगलक ही बनवाता है। आदिलाबाद का मकबरा मोहम्मद बिन तुगलक बनवाता है। और वहीं जहाँपनाह नगर ये कौन बनवाता है, मोहम्मद बिन तुगलक। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा मोहम्मद बिन तुगलक बनवाता है। फिरोज शाह तुगलक का मकबरा फिरोज शाह तुगलक ने मकबरा खुद ही ये बनवाया था। और वहीं फिरोज शाह का मकबरा खाइन जहान जुनैन शाह, खाइन जहान जुनैन शाह। काली मस्जिद भी खाइन जहान जुनैन शाह बनवाते हैं। और वहीं खिड़की मस्जिद भी खाइन जहान जुनैन शाह बनवाते हैं। बहलोल लोदी का मकबरा दिल्ली में है। सिकंदर शाह लोदी का मकबरा इब्राहिम लोदी बनवाता है। मोट की मस्जिद वाजिर मियाँ भुइया बनवाते हैं इसको। और जामा मस्जिद शाहजहाँ बनवाता है। गोल गुंबद कौन बनवाता है भाई, बीजापुर के जो सुल्तान थे मोहम्मद आदिल शाह ये बनवाते हैं इसको। जहाज महल सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी बनवाते हैं। और गोविंद देव मंदिर जो है ये राजा मानसिंह बनवाते हैं, ठीक है। इसके बाद है भारत आने वाले प्रमुख विदेश यात्री, ये हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप इतने फैक्ट याद कर लीजिए। अगर ये इनिशिएटिव आपको पसंद आया तो यही फैक्ट का खजाना ये है। देखिए फैक्ट्स का खजाना जो मैं आपको लगातार करा रहा था उसी का एक कंटिन्यू पार्ट है। हिस्ट्री करेंगे, ऐसे ज्योग्राफी के भी फैक्ट्स कराऊंगा जितने हो जाएंगे, ठीक है। तो ये करिए, आप लोग कहेंगे तो ड्यूरेशन और मैं बढ़ा दूंगा। बताइए ड्यूरेशन क्या इसकी, आधे घंटे कर दी जाए, कमेंट में ज़रूर बताइए।